सो ओम मीटर एक यूजफुल डिवाइस है ओनली फॉर क्विक मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बट नॉट वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। देखो ये बात समझने वाली है, ओम मीटर क्विकली अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हो तो बेस्ट डिवाइस है। मीटर ब्रिज में टाइम लगेगा, पीओ बॉक्स में टाइम लगेगा, लेकिन ओम मीटर की जो रेजिस्टेंस है आप क्विकली मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप करंट मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम मीटर, वोल्टेज मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, बिल्कुल क्विकली मेजर कर सकते हो आप रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ओम मीटर। लेकिन हाँ, ओम मीटर में एक्यूरेसी ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, इसका जो आंसर आता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन आमतौर पर सबसे ज्यादा ओम मीटर इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिशियंस वगैरह भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो काम वगैरह करते हैं वो भी, क्योंकि उन्हें क्विक मेजरमेंट की जरूरत होती है। और बहरहाल इतना कोई ज्यादा गलत आंसर आता नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता कि अगर है 2.5 ओम्स तो जाहिर सी बात है ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 ओम्स के बराबर। तो वो 0.5 ओम्स जो है वो वेरी, क्योंकि उनको मैटर नहीं करता है, तो आमतौर पे क्विक मेजरमेंट के लिए ओम मीटर को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, है कैसा ओम मीटर? एक्चुअली ओम मीटर जो है ना थोड़ा सा वोल्ट मीटर के सर्किट की तरह है। इस वजह से जो इसके न्यूमेरिकल है ना, जो कि आप न्यूमेरिकल की वीडियोस में देख सकते हो, वो बिल्कुल ना वोल्ट मीटर वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व होता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लगी होती है। ठीक है, वो आ गई रेजिस्टेंस आर के बराबर, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, रियोस्टेट भी होता है आमतौर पर, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है आर के बराबर। उसके साथ एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर लगा होता है जिससे हम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करते हैं। सो ये आ गया गैल्वानोमीटर जी। तो आप एक बात ऑब्जर्व करो, गैल्वानोमीटर पढ़ने के बाद जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने पढ़े हैं ना, सब में गैल्वानोमीटर लाजमी लगा होता है। तो फिर इस गैल्वानोमीटर के साथ यहाँ पर एक सेल लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसका ईएमएफ ई के बराबर है। और फिर यहाँ पर एक टर्मिनल आ जाता है, टर्मिनल बी, और ये आ जाता है टर्मिनल ए। और जो अननोन रेजिस्टेंस हम मेजर करना चाहते हैं ना, लेट से उसकी वैल्यू x के बराबर है, हम उसको यही पॉइंट a और b के दरमियान में जोड़ देते हैं। ठीक है ना, a और b के दरमियान में लगाते हैं, तो फिर हम मेजर कर सकते हैं इस x की वैल्यू को। लेकिन ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे बनता है, सबसे पहले इस बात को स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक रेजिस्टेंस R चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले जो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस थी R, सो दैट जब A और B को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये है कि पॉइंट A को पॉइंट B से किसी भी तार की मदद से जोड़ दें। जैसे कि यहाँ पे देख लो, A और B के दरमियान में बस एक सीधा सीधा तार लगा हुआ है, तो हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अच्छा, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये है कि अब फिलहाल सर्किट में कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है सिवाय आर के, यानी कि जो एक्स है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था लगाकर, वो फिलहाल नहीं है, वो जीरो के बराबर है। तो गैल्वानोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन दे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे। तो आर की वैल्यू को हम बहुत ही कम या जितना भी एडजस्ट करते हैं ऐसा कि गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देना शुरू कर दे जीरो। ठीक है ना, नेगेटिव की तरफ जाए ना पॉजिटिव की तरफ जाए, बल्कि गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे। तो इस कैपिटल आर को हम इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं आफ्टर शॉर्ट सर्किट दिस सर्किट। ठीक है ना, ओके। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, फिर ए और बी को ओपन टर्मिनल बना देते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं होता ए और बी के दरमियान में। और अगर ए और बी के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि हवा मौजूद है ए और बी के दरमियान में, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, दैट इज x इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है ना, यकीनन अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है ए और बी के दरमियान में, तो करंट पास नहीं होगा इस सर्किट से, और करंट पास नहीं होगा तो गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देने लगेगा। ओके, तो हमने ये भी नोट कर लिया। एक हमने नोट कर लिया कि भाई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, आर की वैल्यू को एडजस्ट कर दिया, कब, जबकि हमने शॉर्ट सर्किट करा हुआ था। और सेकंड वाले में ओपन कर दिया, तो गैल्वानोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन देगा, जीरो डिफ्लेक्शन देगा। तीसरा हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू को लगाएंगे। ठीक है, तो जब जैसे ही कोई भी रेजिस्टेंस लगाएंगे x, तो जो जीरो और इन्फिनिटी के दरमियान में डिफ्लेक्शन आएगी, यकीनन वो डिपेंड करता है कि कितनी लार्ज और कितनी स्मॉल है x की वैल्यू। तो डिफ्लेक्शन उस लिहाज से आएगी तो जीरो और इन्फिनिटी के दरमियान की वैल्यू होगी ना x की। x जीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, x इन्फिनिटी होगा तो इसका मतलब हमने सर्किट को ओपन ही कर दिया। तो अब जो डिफ्लेक्शन आएगी वो यकीनन x हम लगाएंगे, कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो वो जो आंसर आएगा वो फुल स्केल और जीरो डिफ्लेक्शन के दरमियान में ही कहीं पर आएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैलिब्रेशन कर लेंगे। हम स्केल ऑफ गैल्वानोमीटर जो बनाते हैं, जो स्केल है समझ लो, जो व्हाइट कलर का जिसके ऊपर सारी रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं, वो जो स्केल है, सबसे पहले हम उसको ना कैलिब्रेट कर लेते हैं विद डिफरेंट नोन वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड देन सर्किट सर्व्स एन ओम मीटर टू मेजर एनी अननोन रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, हम क्या करते हैं, वो जो स्केल है ना, जो स्केल है, फॉर एग्जांपल उसको भी सीधा करके बना रहा हूँ, वैसे तो उसको जो है वहाँ पे कर्व फॉर्म में लगाया हुआ होता है हमने। तो हम क्या कर देते हैं, हम
यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई अगर जो डिफ्लेक्शन थी वो इधर आ रही थी, तो ये जो डिफ्लेक्शन आ रही थी फॉर एग्जांपल मिनिमम डिफ्लेक्शन है, तो ये तो जीरो पर आ रही थी, ठीक है ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा। फिर हमने देखा कि अच्छा डिफ्लेक्शन यहाँ तक आ रही थी जब थी रेजिस्टेंस 10 ओम के बराबर, तो हमने जो है वो यहाँ पे कैलिब्रेशन कर दी कि ये 10 ओम के लिए लाइन है। फिर डिफ्लेक्शन यहाँ तक कहीं पर आ रही थी और वो 20 पर आ रही थी, तो हमने यहाँ पे 20 कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से करते 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 यहाँ पर हम क्या करेंगे, आखिर तक कर लेंगे। और जितनी भी उसकी रेंज होगी, फॉर एग्जांपल अगर वो मेजर कर पा रहा है 500 ओम ना, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो 500 ओम मेजर कर पा रहा है तो इसको हम यहाँ पर 500 ओम पर कैलिब्रेट कर देंगे, ठीक है ना। बस हम ये इसको खुद ही बनाएंगे, बाकायदा हमें एक मरतबा बहुत सारी वैल्यूज़ के साथ ये स्केल बनाना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा कि अच्छा 10 ओम पर इतना आ रहा था, यानी कि पहले हमारे पास रेजिस्टेंस कुछ नोन होंगी, उसकी मदद से हम स्केल बनाएंगे 10 20 30, और ये सब हम बना के रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये बन जाएगा, अब फॉर एग्जांपल हमने कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई और डिफ्लेक्शन आ गई लेट से बिल्कुल 0 और 10 के दरमियान में, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि 0 और 10 के दरमियान में जो आंसर आ रहा है वो कितने ओम्स का आ रहा है, वो आ रहा है 5 ओम्स का, ठीक है ना। अब लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो रेजिस्टेंस हमने लगाई है वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 5 ओम्स हो, वो 5 से कुछ प्लस पॉइंट प्लस हो सकते हैं, कुछ पॉइंट माइनस हो सकते हैं, तो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, थोड़ा सा तो वेरी करेगा। लेकिन जब हम क्विकली मेजर करना चाहते हैं रेजिस्टेंस, तो हमें ये नहीं होता कि 5.1 है या 4.9 है, हम तो बस एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहते हैं, तो वो जो 5 ओम की वैल्यू है वो हमें क्विकली मिल जाती है। तो इस तरीके से हम ओम मीटर को इस्तेमाल कर लेते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो स्केल है ना, ये बिल्कुल, मैंने तो खैर 0 से 10 तक का फासला बराबर रखा, 10 से 20 तक का, लेकिन ओम मीटर का जो स्केल है वो लीनियर नहीं होता, क्योंकि इसको हम खुद ही कैलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई 10 ओम पर कहाँ तक था, 20 ओम तक, 20 ओम पर कहाँ तक था, 30 पर कहाँ तक था। तो यकीनन स्केल जो है वो लीनियर नहीं होता, सेम डिस्टेंस नहीं होता दो रीडिंग्स के दरमियान में, बल्कि चेंज भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल अगर हम चाहते हैं कि क्विकली मेजरमेंट करें, सो ओम मीटर एक बेहतर डिवाइस है।